इतिहास पढ़ाने की बहुत जरूरत है। पाठ्यक्रम में नाम आए और एनसीईआरटी में, चाहे वो भारत में किसी भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई जाती हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई जाती हो, सब में एक जैसा इतिहास हो। तो इसलिए सरकारों ये मुहिम बड़ी ऐतिहासिक है। हमारा गौरवशाली इतिहास जिसे पढ़ना चाहिए, वीर चूड़ामन का इतिहास कहाँ गया, राजा राम जी का इतिहास कहाँ है, वीर गोकुला का इतिहास कहाँ है, वीर जवाहर सिंह का इतिहास कहाँ है। मतलब हद हो गई। देखिए कितना दोहरापन किया गया 1947 में सरदारों, जब 565 रियासतों का एकीकरण हुआ और भारत रियासत का जब नंबर आया तो उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस वक्त के उप प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, उन्होंने कहा था ये रियासत न तो कभी अंग्रेजों के न कभी मुगलों के अधीन नहीं रही है, इसलिए इसका ध्वज नहीं उठाया जाएगा। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भरपूर रियासत के दिया। 565 रियासतों में, आप ताजुब करो, पूरे भारत की 565 रियासतों में ये स्टेटमेंट उस वक्त 1947 में दिया गया, इसका ध्वज नहीं उतरेगा। तिरंगा फहराने का हर जगह ऐलान था, लेकिन भरपूर रियासत का ध्वज नहीं उतारा गया सरदारों। लेकिन ऐसा फिर क्या हुआ, इतना बड़ा स्टेटमेंट और उसके बाद कोई इतिहास में कहीं नाम नहीं। उस वक्त का पहला शिक्षा मंत्री, आप गूगल करके देखना, भारत का पहला शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम था। मदरसे का पढ़ा हुआ, उसने सारे मुगलों को पढ़ाया, बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, शाहजहां को, औरंगजेब को, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी जिसने वीर वीरांगनाओं का जौहर करा दिया। तैमूर को पढ़ाया, सिकंदर को महान बताया गया। हमारे वीर शिरोमणि जितने महाराजा सूरजमल से लेकर के हर्षवर्धन और विक्रमादित्य तक, सम्राट पोरस तक, उनका तो कोई इतिहास ही नहीं है। हम अपने आप को गौरवशाली कैसे महसूस करें? हमें बार बार बताया जा रहा है कि आप गुलाम रहे, आप गुलाम रहे, आप 1000 साल गुलाम रहे, पहले मुगलों के गुलाम रहे और फिर अंग्रेजों को गुलाम रहे। हमारे बच्चे ये जब इतिहास में लाइन गुलामी की जब पढ़ते हैं तो उन्हें बड़ी हीन भावना आती है। हमारा ये इतिहास नहीं है, बाबर का, अकबर का, हुमायूं का, ये सब जितना भी मुगल काल पढ़ाया जा रहा है हमारे इतिहास ही नहीं है। ये तो आक्रांता थी। ये क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा कि 3 बार दिल्ली में मुगलों को अगर पीटने वाले थे वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल, खदेड़ने वाले अफगानिस्तान तक इनको खदेड़ दिया, ये कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। इसलिए सरदारों पूरा प्राण तन मन धन से लगे, गांव गांव जा रहे हैं। अब तक 95 गाँव में महापंचायत हो चुकी हैं। आने वाला 25 दिसंबर एक ऐतिहासिक यज्ञ होगा। मेरा निवेदन है हम सब एक सूत्र में चल के एक लक्ष्य की ओर बढ़ें। रैलियां तो हमने बहुत की, हमने भी की है। दिल्ली में मैं अध्यापक हूँ, मेरे स्कूल का नाम महाराजा सूरजमल पब्लिक स्कूल है। बहुत रैलियां की, बहुत जुनून था, लेकिन रैलियों से और 25 तारीख को सिर्फ करने से एक तरह का चलो जागृति आती है, लेकिन सच में जो जागृति आएगी इतिहास के पन्नों से आएगी। इतिहास के पन्नों में जब वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल का नाम अंकित होगा सरदारों, तब जाके बात बनेगी, वो नहीं मिटेगा। हम बोर्ड लगा रहे हैं, अच्छी बात है, मूर्ति लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिन बाद इन पर धूल जमती है। लेकिन किताबों के इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में लिखे हुए अक्षरों पर कभी धूल नहीं जमती, उन पर धूल नहीं जमेगी। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, याद करेंगे, पाठ्यक्रम में आएगा। आज हमें पूछा गया था, IAS का एग्जाम में आया था, बताओ बाबर ने भारत पर कर आक्रमण किया, ये तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि हमारी, आप देखिएगा कि बच्चों से, युवाओं से जब ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे घर में